जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन से जुड़े प्रमुख घटनाक्रम। पहले हम लोग आते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको हम लोग HRA भी कहते हैं, इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में होती है। कहाँ होती है? कानपुर में। इसके प्रमुख सदस्य कौन थे जिसने इसकी स्थापना किया? तो प्रमुख सदस्य में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और अशफाक उल्ला खां, सचिंद्र नाथ बख्शी, ये प्रमुख सदस्य थे जिसने HRA की स्थापना किया। अब इसका काम क्या था, यानी इसका कार्य क्या था? सरकारी खजाना को लूटना, यानी सरकारी रुपया पैसा को लूटना, जिससे कि अस्त्र खरीद पाए, गोला बारूद खरीद पाए, इसका काम यही था, यानी सरकारी खजाना को लूटना। अब इनमें से एक सदस्य राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या कहा? इसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए सरकारी खजाने को लूटना। यानी मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो HRA का मुख्य उद्देश्य था सरकारी खजाने को लूटना, जिससे कि क्रांतिकारी गतिविधि को अंजाम दिया जा सके। तो ये इसका उद्देश्य था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसके कुछ प्रमुख सदस्यों ने, यानी HRA के 10 सदस्यों के द्वारा काकोरी कांड यानी काकोरी एक्शन को अंजाम दिया गया। अब काकोरी कांड यानी जिसका नाम बदलकर काकोरी एक्शन कर दिया गया। अब ये घटना क्या है? ये घटना 9 अगस्त 1925 को घटती है। कहाँ घटती है? लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर घटती है। उस ट्रेन का नाम क्या था जिसका खजाना लूटा था? 8 डाउन ट्रेन। कितने क्रांतिकारी के द्वारा? 10 क्रांतिकारी के द्वारा यह अंजाम दिया गया। इसके प्रमुख सदस्यों में से 29 को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद अंग्रेजी सरकार ने, यानी अंग्रेजों के द्वारा 29 यानी कि क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया। इसमें से 4 को फांसी की सजा सुनाई। तो ये 4 कौन कौन से? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 थे। इनमें से अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी और रोशन सिंह, ये 4 सदस्य थे जिसको फांसी की सजा सुनाई। तो टोटल 10 सदस्यों ने अंजाम दिया, 29 को गिरफ्तार किया, 4 को फांसी की सजा सुनाई। उसके बाद क्या हुआ? इसके जब प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया तो HRA जो है वह पतन की ओर चला गया, यानी HRA लगभग समाप्त हो गया, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब क्रांति को जारी रखना था। तो इनमें से इसका प्रमुख सदस्य एक था चंद्रशेखर आजाद। वो गिरफ्त में नहीं आया था, यानी वो अंग्रेजों के गिरफ्त में नहीं आया था। उसने अपने एक सदस्य भगत सिंह के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं 1928 में। कहाँ करते हैं? 1928 में। कहाँ? तो फिरोज शाह कोटला मैदान में। अपने सदस्य भगत सिंह के साथ चंद्रशेखर आजाद के द्वारा सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। कहाँ? फिरोज शाह कोटला मैदान में। तो यहां से देखें, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में। उसको समाप्त होने के बाद उसी के एक प्रमुख सदस्य और एक अन्य सदस्य भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HSRA बोलते हैं, की स्थापना करते हैं। कहाँ? तो फिरोज शाह कोटला मैदान में। कब? सितंबर 1928 में। आप लोग याद रखेंगे, HRA की स्थापना 1928 में होती है, यानी 1924 में, और HSRA की स्थापना 1928 में होती है। तो HRA का मतलब क्या हुआ? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके प्रमुख सदस्य सचिंद्र नाथ सान्याल, अशफाक उल्ला खां और योगेंद्र चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ बख्शी। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल। इसके स्थापना कौन करते हैं? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा इसकी स्थापना होती है। तो ये HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े प्रमुख घटनाक्रम थे। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट काकोरी कांड, जिसका नाम बदलकर काकोरी एक्शन कर दिया। तो आपको क्या क्या याद रखनी है, आपको एक पॉइंट ये याद रखनी है 1924, उसके बाद क्या याद रखनी है, काकोरी कांड की घटना, उसके बाद ये आपको 4 सदस्य जो फांसी की सजा सुनाई इसको, और अंत में एक सदस्य ये जो स्थापना करते हैं चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने, ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो टोटल पॉइंट कितने हो गए, 1 2 3 4। तो ये इससे जुड़े 4 ही पॉइंट अगर आप लोग याद रख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जाम में से बार क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जहां तक मेरा अनुभव है। आप लोग इसे अच्छे से देखें ताकि यहाँ से कोई भी प्रश्न आए तो आप लोग बना डालेंगे और एक सीट अपना पक्की करेंगे TRE 4 में। धन्यवाद।